अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग भी बना रहे हैं एक और वैरायटी जिसमें चिकन और सब्जी का इस्तेमाल है। इसका नाम है मुर्ग और मेथी। चिकन यहाँ पे आप देख लें, किलो का लेंगे, 12 पीस करवा लें, 16 वो आपकी अपनी चॉइस पे, लेकिन 12 सही रहता है। उसके बाद आपको चाहिए फेनिग्रेक लीव्स, ये फ्रेश है यानी कि कसूरी मेथी। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेश है। इसकी जो डंडियाँ होती हैं यानी कि स्टेम्स, वो मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती, उसमें काफ़ी कड़वाहट होती है, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं दैट्स योर चॉइस। तो ये आप देख लें, इसको मैंने काट करके वॉश कर यहाँ पे रख लिया है। बीच में जाएगा हरा धनिया, दैट्स फ्रेश कोरिएंडर, इसको भी आपने काट करके धो करके रखना है। मसाला जिसका बनेगा उसमें आपको चाहिए दही, दैट्स थिक ग्रीक योगर्ट। आप लो फैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटोज यानी कि टमाटर जाएंगे बीच में, अनियंस यानी कि प्याज, बुलेट ग्रीन चिलीज़, तीखापन कम, जायका ज़्यादा, आप 1 के 4 हिस्से कर लेते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट। धनिया पाउडर में जाएगा दैट्स कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, पिसी हुई लाल मिर्च दैट्स रेड चिली पाउडर, ज़ीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, गरम मसाला पाउडर, हल्दी दैट्स टर्मरिक, क्यूमिन का जो होता है पाउडर दैट्स ज़ीरा का पाउडर है। यहाँ पर तेल में बनाएं, घी में, आपकी अपनी चॉइस। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। तेल हो चुका है गरम, इसमें आप डालेंगे जो प्याज है और अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्लेम हाई पे रखकर इसको सुनहरे रंग की तरफ ले आए। तो ये देख लें, यहाँ पर जो है प्याज गोल्डन हो गए। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि टमाटर हैं, जीरा, धनिया पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर था सॉरी, और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। फ्लेम हाई पर रखेंगे आप। और यहाँ पर सबसे पहले आपने जो है टमाटर का जो है मसाला बन जाए। ये हो गया मसाला यहाँ पर तैयार। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसको पकाने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन 2 जो आसान वो आपको बताने लगी हूँ। एक तो ये जो मसाला तैयार हो चुका है, इसमें आप यहाँ पर दही और चिकन डाल करके मेथी के साथ पका सकते हैं, लेकिन मेरे घर में यूँ पसंद नहीं करते। मैं एक्चुअली प्रेफर करती हूँ पहले जो सब्ज़ी उसको गला लूँ। गलाना नहीं यानी कि उसमें जो एक कड़वाहट होती है वो मैं ख़त्म कर देती हूँ। वो किस तरीके से आप देखेंगे अभी यहाँ पर। तो ये मसाला तैयार हो गया। इसमें आप डालेंगे जो कि मेथी है, मेथी चली गई। बीच में आप डालेंगे हरा धनिया। देखें, हरा धनिया हो या पालक, उससे ये होता है कि काफ़ी हद तक जो मेथी की कड़वाहट है वो हांडी में ख़त्म हो जाती है। मैं इस तरीके से करती हूँ और मेरे बच्चों को बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता, इनफैक्ट घर के बड़ों को भी नहीं लगता। तो ये कि इस तरीके से आपने इसको बीच में डाल लेना है और अच्छी तरह आप इसको यहाँ पर करेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स कर लिया। फ्लेम आप यहाँ पर हाई रखेंगे और आपको टिप दूंगी कि आप इसको कवर नहीं करेंगे। आप जब कवर करते हैं जो उसमें स्टीम बनती है वही जब दोबारा बीच में जा कर के सालन में या उसमें जाएगी तो वो उसमें कड़वाहट छोड़ देती है। तो आपने इसको ढके बगैर यानी कि अनकवर्ड आप इसको रखेंगे। फ्लेम हाई पे रखें, इतना कुक करें कि आप देख रहे हैं कि सब्ज़ी अपना पानी छोड़ेगी, बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए और तेल सरफेस पर। तो यहाँ पर देख लें कि बिल्कुल जो मेथी है कम्प्लीटली कुक हो चुकी है और बीच में जितना भी पानी या मॉइस्चर था कम्प्लीटली ड्राई हो गया। अब यहाँ पे ला कर के आप ऐड करेंगे जो कि चिकन है और इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लें। चिकन को मिक्स कर लेने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे जो कि दही है। इसको रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। उससे ये होगा कि फिर आपकी जो दही है कर्डल नहीं होती है यानी कि फटती नहीं है, परफेक्टली रहती है सही। बीच में आप डालेंगे हल्दी और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। दही को मिक्स करने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे पानी और आपने इसको दोबारा अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम हाई पर रखेंगे, जिस तरह आपको हमेशा बताया कि जैसे इसमें जोश आएगा कवर कीजिएगा और लो टू मीडियम पर रखकर इतना कुक कर लें कि चिकन कम्प्लीटली आपका कुक हो जाए। और दही का पानी है और जो हमने पानी ऐड किया और जो चिकन छोड़ेगा कम्प्लीटली ड्राई हो जाना चाहिए, तेल सरफेस पर आ जाए। तो ये देख लें, यहाँ पे कम्प्लीटली पानी जो है इसका खुश्क हो चुका हुआ है और चिकन भी हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। इस पर आप ऐड करेंगे जो कि है गरम मसाला, हरी मिर्चें डालेंगे, मिक्स कर लें और इसे सर्व कर लें। गर्मा गर्म रोटियों के साथ सर्व कीजिएगा, सलाद के साथ में। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookWithFaiza.net पर। जरूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।